हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिए थे। आगे के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। देखिए जो दिया गया है वो हम लिखेंगे। हमारे पास दिया गया है जिसका तीसरा पद A3 हमारे पास दिया गया है 16 और सातवें पद A7 बोल रहा है सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो एपी ज्ञात करना है हमको, एपी बताना है। तो एपी बराबर क्या होगा? चलिए सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। पहले से आप लोग जानते हैं हमारे पास दिया गया क्या है A3। यहाँ पर A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 16। समीकरण नंबर हम 1 लिख लेंगे। दूसरा आपको दिया गया है A7 बराबर A5 प्लस 12। देखिए A7 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D बराबर A प्लस 4D प्लस 12। देखिए यह प्लस बराबर क्या तो कट जाएगा। A हमारा खत्म हो गया। 6D में से माइनस का 4D इधर आ जाएगा, बराबर की 12 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमको क्या निकल गया? 6 में से हम घटा देंगे 4D को तो हमारा 2D बराबर हो गया 12। इसलिए D बराबर हमारा कितना मान हो गया? 12/2 कितना हो जाएगा? 12/2। इस प्रकार 6D का मान हमारा कितना हो गया? 6। देखिए D का मान निकल गया। अब हमें A का मान निकालना होगा, तभी हम जाके AP ज्ञात कर सकते हैं। A का मान हम देखते हैं तो समीकरण 1 में अगर हम D का मान रखेंगे तो हमारा A का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर रखिए। समीकरण 1 आपका है A प्लस 2D बराबर 16। A का मान हमें निकालना है। 2 इंटू D का मान कितना दिया है? 6 बराबर 16। A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। A बराबर इधर माइनस हो जाएगा। 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 बराबर A का मान हमारा कितना हो गया? 4। D का मान निकल गया, मेरा A का मान निकल गया, तो हमें AP निकालना है। तो AP का पहला पद क्या होता है? A1 या A। तो A तो मान हमारा आ गया 4, पहला पद ही हो गया। अब हमें दूसरा पद निकालना है। तो A2 बराबर A प्लस 2D। तो देखिए A का मान हमारा कितना दिया है? 4 प्लस 2 इंटू D का मान 6 दिया गया है, यानी हमारा आ जाएगा 4 प्लस
12 बराबर हो जाएगा 16। A2 हमारा कितना हो गया 16। इसी प्रकार हम A3 निकालेंगे। A प्लस 2D यानी 4 प्लस 2 इंटू 6 यानी कि 4 प्लस 12 बराबर कितना हमारा हो जाएगा 2D। हाँ सॉरी, हमें A2 निकालना है तो केवल यहाँ हम D लिखेंगे। सॉरी, यहाँ से मिस्टेक हुआ है। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया है। A2 निकालना है तो केवल हम A प्लस D लिखते हैं, यहाँ दिक्कत हो गया है। कोई बड़ी इशू नहीं है, ये आपको सुधार दीजिएगा। यहाँ पर आपको हो जाएगा कितना 10। A2 हमारा 10, A3 हमारा हो गया 16। देखिए इस प्रकार हम लिख सकते हैं। हमारा AP कितना हो जाएगा, AP बराबर हमारा हो जाएगा 4 10 16। अगला पद भी हो जाएगा हमारा, 6 जोड़ देंगे इसमें, क्या हो जाएगा 22। इस प्रकार हमारा AP निकल गया। हमसे यही पूछ रहा है जी इसका AP आप निकाल के दीजिए। चलिए नोट कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग दोनों कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, देखिए 17 कह रहा है AP इतना में अंतिम पद से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको AP दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना है 17। AP दिया गया है 3 8 13 ... 253। आपसे पूछ रहा है अंतिम पद से 20वां। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमें जैसे देखिए पहला दूसरा तीसरा ... 20वां, इस शुरू से 20वां होता है। हमको ऐसे अब ज्ञात करना है, अंतिम से ज्ञात करना है। अंतिम से इसके पहले जो था, इसके पहले इसके पहले इसके पहले, यानी इधर से 20वां पद जो आएगा वही हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहली बात हम इस AP को अंतिम से लिख देंगे तो हमारा सीधा AP बन जाएगा। हम आराम से उसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए हम अंतिम पद से AP बनाते हैं। अंतिम पद से आप AP बनाइएगा तो पहला आपका जो था 2 5 3 पहला टर्म हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस कितना है। इस AP में आप निकालिएगा तो A बराबर 3 है और D बराबर आपका आ जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5 आया। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर डिफरेंस 5 है तो इसमें से हम 5 को कम करेंगे तब हमारा आएगा ना अगला पद। तो इसमें से 5 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 248। अगला पद हम इसी तरह करेंगे, 5 कम करेंगे तो 243 ... और लास्ट पद हमारा ये हो जाएगा, शुरू वाला पद लास्ट में चला जाएगा 3। इस प्रकार हमारा ये AP एक बन गया। अब आराम से हम
इसमें 20वां पद निकाल सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार देखिए, अब इसमें ए का मान कितना हो जाएगा आपको, ए का मान हो जाएगा 253, डी का मान आपका हो गया A2 माइनस A1 यानी कि 248 माइनस 253 यानी कि माइनस का 5, डी का मान हो जाएगा। ए मेरा निकल गया, डी निकल गया, हमें निकलना है क्या है, A20। तो सिंपल सी बात है, 20वां पद निकालना है, तो A बराबर A20 बराबर A प्लस 19 हम निकाल सकते हैं। तो A का मान होगा हमारे पास दिया गया है कितना, माइनस का 5 प्लस सॉरी A का मान हमारा कितना दिया गया है 253 प्लस 19 इंटू माइनस का 5। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं 253 अब माइनस 95। ठीक है, अब आप इसको घटाइए, 13 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 5 13, ये हमारा हो गया 14, 14 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, ये हमारा 1। इस प्रकार हमारा 8 का मान निकल गया 158। देखिए सिंपल बात है, आप एपी को उल्टा करके लिख दीजिए, आपको आ जाएगा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो एक और भी अच्छा सूत्र है, हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन वो इससे शॉर्ट है, दूसरा मेथड आपको बताते हैं। सीधे आपको करना क्या है, एक सूत्र होता है an माइनस 1 इंटू डी, बस यह सूत्र को आप ध्यान से याद कर लीजिए, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। an इसमें, इसके लिए हम पहले एपी लेंगे, दूसरा एपी की जरूरत नहीं है हमारे पास। तो पहला एपी में कितना दिया है an 253 माइनस n हमारा 20 है, 20 में से माइनस 1 घटाएंगे, डी हमारा तो यहाँ निकल गया है, डी का मान कितना है यहाँ पर 5। ठीक है, अब आइए देखिए 253 माइनस 19 बचे 95, इस प्रकार हमारा मान निकल जाएगा 158। यह बहुत आसान है, हमको निकालना था क्या A20, हमें सूत्र से निकालिए, क्योंकि हमें A20 निकालना है तो हमें n की जगह पर 20वां पद निकालना है, 3 की जगह पर 20 रखेंगे, यानी हमारे इसमें n पहले से मालूम था कितना था 20, बस इस सूत्र में हमें इनका मान रख दिया गया मेरा आंसर। तो यह मेथड भी एडजेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत मायने रखता है, तुरंत आप लोग का बन जाएगा। देखिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा कैसे होगा, शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त सभी तो यह जानकारी हासिल कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। देखिए जो दिया गया है वो हम लिखेंगे, किसी एपी के चौथे और 8वें, तो A4 प्लस A8 पदों का योग कितना है 24 है। पहला हमारा दे दिया गया और
छठे और 10वें पदों का योग 24 है, सॉरी 44 है। और A6 प्लस A10 छठे और 10वें पदों का योग 44 है। बस सबसे पूछ रहा है क्या, तो इस एपी में प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको A1 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है और 3 ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले जो हमारे पास उपलब्ध है हम उसी के बारे में सोचते हैं। हमारे पास है क्या, A4 प्लस A8, तो यहाँ हम लिखेंगे A4 प्लस 8, पहला और 8वां पद दिया गया है 24। एक मिनट देख लीजिए, सही तो दिया है ना। चौथे और 8वें पदों का 24 और छठे और 10वें पदों, ठीक है ठीक है। देखिए A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D प्लस 8 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर 24 हो गया। A कितना हो गया हमारा 2A प्लस 3D और 7D कितना हो गया 10D बराबर 24। इस प्रकार हमारा यह एक इक्वेशन निकल गया, समझे। चलिए इसी प्रकार आगे देखिए, आगे कह रहा है A6 प्लस A10 बराबर 44। A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस A9 को A प्लस 9D बराबर 44। यहाँ देखिए A और A 2A प्लस 5 और 9 14D बराबर 44। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को लेंगे, इस प्रकार हमारा मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 और 2 को हम रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ पर 2D प्लस 10D बराबर 24, 2A है, 2A है, यहाँ पर भी है 2A प्लस कितना 14D बराबर की कितना है 44। चलिए अब इसको घटाइए, यहाँ प्लस माइनस देंगे, यहाँ माइनस देंगे, यहाँ माइनस देंगे। नीचे वाला चिन्ह जो होता है उसे हम पलट के रख देते हैं, प्लस हो जाएगा तो माइनस, माइनस हो जाएगा तो प्लस। चलिए 2A से 2A खत्म हो गया। अब देखिए माइनस के 4D हो जाएगा, अब बराबर माइनस के 20 हो जाएगा। माइनस माइनस कर जाएगा, D बराबर हमारा हो जाएगा 20/4 यानी कि 5। D का मान हमारा कितना हो गया 5। D का मान मेरा निकल गया। अब देखिए D का मान मेरा 5 आ गया। अब समीकरण 1 में हम D का मान रखेंगे तो हमारा A का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर, देखिए मान रखिए 2A प्लस 10D बराबर 24 है, तो 2A हमारा मान 2A का 2 आ जाएगा 10 इंटू D का मान हमारा 5 आया है बराबर की 24। अब देखिए 2A प्लस डायरेक्ट उधर घटा दिए जाके, देखिए यहाँ 40 हो गया, सॉरी 50 हो गया, 10 50
और ये आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 24 माइनस की 50 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर ही घटेगा, हो जाएगा माइनस का कितना, आपको माइनस की हो जाएगा 26 अब बटे 2। इस प्रकार ए का मान हमारा हो जाएगा माइनस का 13। ठीक है, ए का मान हमारा कितना हो गया, माइनस का 13। डी का मान हमारा कितना हो गया, डी का मान हमारा कितना हो गया 5। डी का मान हमारा हो गया 5, ए का मान हमारा हो गया माइनस का 13। चलिए आगे हम देखते हैं। A1 हमारा तो निकल ही गया, A1 हमारा हो गया कितना 5, सॉरी A1 हमारा माइनस का 13 हो गया। अब A2 हमें निकालना है, तो A2 बराबर हो गया A प्लस 2, A प्लस D हो जाएगा, सॉरी। तो A का मान हमारे पास कितना है माइनस का 13, प्लस का D कितना है 5। अब घटाइएगा 8 5 13 होता है, तो माइनस की 8 हो गया। उसी प्रकार देखिए यह तो मेरा निकल गया दूसरा पद, पहला पद यह निकल गया, दूसरा पद यहाँ निकल गया, और तीसरा पद भी हम निकाल लेते हैं a प्लस 2d, a का मान माइनस का 13 प्लस 2 इंटू डी का मान 5। इस प्रकार माइनस का 3 प्लस का 10 कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस का 13, एक का मान माइनस 13 है। इस प्रकार हमारा हो जाएगा माइनस का 3, यह हमारा तीसरा पद हो गया। पहला पद हमें निकालना था 13 हो गया, दूसरा पद निकालना था माइनस का 8, तीसरा पद निकालना था माइनस का 3। हमें करना क्या था, सबसे पहले हम इस एपी को लिए समीकरण 1 बना लिए, इस एपी को लिए समीकरण 2 बना लिए, इसको हम सोल्व किए। सोल्व करने के बाद हमारा आ गया यह, और यह डी का मान ए का मान रख के हम क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए आराम से। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 समाप्त हो गया, 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। देखिए सुब्बा ने 1995 में वो काम करना शुरू की 1995 में। उस समय उनका कितना था, 5,000 रुपया दिया गया। लेकिन उसके अगला वर्ष उनको 200 रुपया एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, 5,200, फिर अगला वर्ष 200 एक्स्ट्रा 5,400, इस तरह डॉट डॉट डॉट। उनको लास्ट में जो पैसा दिया गया वो 7,000 है। अब आपसे पूछ रहा है जे कितना वर्ष के बाद वह उनको इतना रुपया दिया गया, यानी कि हमको सीधा सीधा भाषा में कहे तो दिया है एपी एक दे दिया है, हमें एन का मान निकालना है। तो ये हमारे पास यहाँ उपलब्ध क्या है, हमारे पास उपलब्ध है ए कितना है 5,000, डी हमारे पास उपलब्ध है A2 माइनस A1 यानी कि 200 बच जाएगा। 500 में से
घटाइएगा 5200 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट पद भी हमको मालूम है कितना है 7000। अब हम निकालते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना दे दिया गया है हमको 7000 रुपया दे दिया गया है। ए का मान हमारे पास मालूम है 5000 प्लस एन नहीं मालूम है एन माइनस 1 इंटू डी का मान भी हमको मालूम है 200 बराबर क्या हो गया 7000। 5000 प्लस 5200 से कीजिएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा माइनस का 200 अपन प्लस का 200 एन। देखिए आज इसको पहले इससे या इससे गुना कभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पहले इससे करने का हमारा आस यही है कि हमारा एक जगह एक क्वालिटी हो जाए जिससे हमें समझने में आसानी होगी। चलिए बराबर 7000 हो गया। अब देखिए 5000 में से 200 जाएगा आप कितना होगा 4800 होगा। 4800 अब प्लस 200 एन बराबर 7000 हो जाएगा। अब देखिए 4800 से आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 200 एन 7000 माइनस का 4800 यानी एन बराबर ये कितना बच जाएगा आपको 2200 बच जाएगा। ठीक है, आइए बाटे के 200 हो जाएगा, 20 20 खत्म, यानी एन बराबर आपको हो गया 11 वर्ष बाद वह इतना रुपया मिलेगा उसको। ठीक है, इस तरह आप कीजिएगा तो इसमें प्लस 11 जोड़ दीजिएगा बराबर हो जाएगा आपको 2006। ठीक है, हमारा आंसर यही है 11 वर्ष बाद हमारा आ जाएगा उतना रुपया उनको दिया जाएगा 11 वर्ष बाद बीतेगा तब। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर था कितना, क्वेश्चन नंबर कितना था यार 19 था शायद। हाँ 19 नंबर क्वेश्चन था, हम लोग देख लिए। एक क्वेश्चन नंबर 19 था। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। चलिए इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए का बचत की। वो प्रथम सप्ताह में पहला सप्ताह में पहला सप्ताह में कितना बचत की दोस्तों, देखिए यहाँ दिया गया है किसी प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। पहला सप्ताह में वो कितना रुपया बचत की 5 रुपए की बचत की। सप्ताह लिख देते हैं, पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। कह रहा है कि अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। इस तरह यह 1.75 रुपया साप्ताहिक बचत को बढ़ाती गई, यानी और 5 रुपया पहले सप्ताह है तो दूसरे सप्ताह 5 में
5 में प्लस का 1.75 जोड़ेंगे, यानी हमारा आ जाएगा 6.75। फिर आगे उसी तरह करेंगे, 6.75 में प्लस का 1.75 को ऐड करेंगे, 10, 14, 15 का 5 हमारा हो जाएगा 7, 1, 8, यानी कि 8.50। डॉट 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 करते हैं उसको, कितना मिला है लास्ट में, वह 20 रुपया 75 पैसा कर ली है। अंत में 20 रुपया 75 पैसा वो कर ली है। देखिए यह इस प्रकार हमारा यह एपी बन गया। अब देखिए यह एपी हो गया। अब फिर हमें एन का मान ही निकालना है। हमारे पास दिया क्या गया है, ए बराबर दिया गया है 5, डी बराबर हमारा दिया गया है 6.5 माइनस का 5 बराबर 1.75। ठीक है, ए का मान हमारे पास दिया गया है और डी का मान भी हमारे पास उपलब्ध है। अब देखिए, अब हमें एन ज्ञात कर देना है, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कर दिया है 20.75। 20.75 एन है, तो ए हमारा है 5 प्लस एन। एन का मान हमको निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 1.75 बराबर हमारा हो गया 20.75। देखिए 5 माइनस के 1.75 हो जाएगा, फिर प्लस की 1.75 एन बराबर 20.75। देखिए 5 में से 1.75 निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपको निकाल कर देख लीजिए, प्रॉब्लम है तो 1.75 कर रहे हैं। 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, ये 4, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3.25 प्लस 1.75 एन बराबर 20.75। अब इसको इधर माइनस किया जाएगा, प्लस में है तो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1.75 एन बराबर 20.75 माइनस 3.25। यहाँ आप कीजिए 20.75 माइनस के हो जाएगा 3.25 05.17। तो यहाँ आप इनका मान निकाल सकते हैं आराम से। आपका कितना गया 17.50 अब बाई 1.75। दशमलव से दशमलव कटाइए, 1 मरते और 0, यानी n का मान हमारा आ जाएगा 10। इस प्रकार हमारा 5.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन देखेंगे और इसका थ्योरी भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।